इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। तहब्बुर राणा का गेम ओवर हो चुका है। दिल्ली लाया गया है 26/11 का मास्टरमाइंड आतंकी तहब्बुर राणा। स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया तहब्बुर राणा को। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहब्बुर राणा। एयरपोर्ट से सीधे एनआईए मुख्यालय लाया जा रहा है। तहब्बुर राणा को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए ने प्रक्रिया शुरू की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहब्बुर राणा हिंदुस्तान आ चुका है। राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। अब उसे एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ होगी, उसका मेडिकल होगा और उसके बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को हिंदुस्तान लाया जा चुका है। छब्बीस 11 हमले के हमलावर किसाब को पहले ही फांसी दी जा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 9 लोगों को तो पहले ही एनकाउंटर में मार दिया गया था और जो आतंकी कसाब था उसको भी फांसी दी जा चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़े साजिशकर्ता तहब्बुर राणा के गुनाहों का हिसाब शुरू होने वाला है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को अमेरिका से एनआईए और रॉ की टीम दिल्ली लेकर आई है। यहां पहुंचने के बाद तहब्बुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर एनआईए उसे कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों की माने तो 64 वर्षीय तहब्बुर राणा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा। आतंकवादी को रखने के लिए जेल में सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि तहब्बुर राणा साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। तहब्बुर राणा पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, जालसाजी, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम शामिल है। तो तहब्बुर राणा को फिलहाल हिंदुस्तान लाया जा चुका है। अब तहब्बुर राणा बोलेगा, पाकिस्तान का हर राज खोलेगा। तिहाड़ जेल तैयार, राणा का इंतजार। 26/11 के मास्टरमाइंड का अब हर एक हिसाब किताब होगा। आज भी हर हमले, जो 26/11 में हमला हुआ था, उस हमले के जख्म आज भी कुरेदते हैं हिंदुस्तान में। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहब्बुर राणा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन है तहब्बुर राणा। हेडली को भारत का वीजा दिलवाने वाला तहब्बुर राणा ही था। भारत में हेडली को रेकी में मदद की। राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। लगातार पिछले 16 साल से अमेरिकी जेल में था, डिटेंशन सेंटर में था। लगातार हमलावरों के संपर्क में था राणा। 26/11 के जो हमलावर थे उनके साथ लगातार संपर्क में था। तहब्बुर राणा पर क्या हो सकता है? अमेरिका से पालम एयरपोर्ट में लैंडिंग हुई है। पालम एयरपोर्ट से सीधे एनआईए ऑफिस ले जाया जाएगा। एनआईए ऑफिस से मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। स्पेशल सेल में हाई सिक्योरिटी सेल तैयार की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में जब उसको पेश किया जाएगा, यहीं पर उसके मामले की सुनवाई भी होगी और यहीं पर
पेश करने के बाद उसको जेल भेजा जाएगा। ऑर्थर रोड जेल मुंबई, वहां पर भी ले जाए जाने की संभावना है। बैरक नंबर 12 सेल में रखा जा सकता है। तो तहब्बुर राणा से जुड़ी हर एक खबर हम आपको बता रहे हैं। तहब्बुर राणा पालम एयरपोर्ट पहुंच चुका है, वहां से उसको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर के बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसको संभवतः तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, अंडा सेल में। जो अंडा सेल दरअसल जो कुख्यात आतंकी होते हैं वो एक कोठरी की तरह होती है जो अंडे के आकार की होती है, यानी पूरी तरीके से तन्हाई बैरिक या अंधेरी बैरिक भी उसे कहा जाता है। कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेसिंग होती है। इस सेल पर बम का भी असर नहीं होता, यानी अगर आतंकी को छुड़ाने की कोई कोशिश होती है। मार्क्समैन वो गाड़ी है जिस गाड़ी से, यह बख्तरबंद गाड़ी है जिसे पालम एयरपोर्ट से सीधे मार्क्समैन के जरिए ही उसको एनआईए मुख्यालय और उसके बाद जेल तक ले जाया जाएगा। तो 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तहब्बुर राणा हिंदुस्तान आ चुका है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है। डॉक्टर किरोड़ी सिंह हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विनीता जिंदल अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सुरेंद्र सिंह पूर्व एनएसजी कमांडो हैं। मोहसिन रजा खान वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तहब्बुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया है। सबसे पहले सवाल किरोड़ी जी से जो है, सर सबसे पहला सवाल यह कि अगर आप इसको किस तरीके से देखते हैं, 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद तहब्बुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया है। यूं तो अगर 26/11 के आरोपियों की बात करें तो 9 तो पहले ही एनकाउंटर में मार दिए गए थे, कसाब को भी फांसी दे दी गई थी, तो वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। लेकिन तहब्बुर राणा के जरिए क्या कुछ आप डिप्लोमेटिक विक्ट्री देखते हैं भारत की? देखिए, इस पूरे केस के 3 पक्ष हैं। एक तो कानूनी पक्ष है, और जिसके लिए एनआईए लंबे समय से अमेरिका के संपर्क में प्रयास कर रही थी। दूसरा है कि भारत पे एक तरह का ये हमला था आतंकवादी 26/11 को, और उस हमले में जिन लोगों ने सफर किया है उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। तीसरा है भारत के सुरक्षा से संबंधित मामला भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह का एक्ट हुआ ये भारत की सुरक्षा को चुनौती थी। तो हेडली जो डेविड कोलमैन हेडली है और तहब्बुर राणा है, ये दोनों लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे आतंकवादी गतिविधि से पहले। ये 2 इंडिविजुअल नहीं थे, इनका एक नेटवर्क था। उस नेटवर्क में लश्कर ए तैयबा के बहुत से कंड्यूट थे, बहुत से लोग थे, वो जुड़े हुए थे। और इन दोनों को ही अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था बहुत पहले। एक तो जो भारत पे अटैक हुआ 26/11 का आतंकवादी, उसको लेके भी, और दूसरा इन्होंने डेनमार्क में जो न्यूज़पेपर ने एक कोई कार्टून पब्लिश कर दिया था महमूद साहब को, उस पे अटैक करने का भी षड्यंत्र किया गया है इनको। तो इन दोनों पे केस भी चला, सजा भी हुई। और केस और सजा में जो तहब्बुर राणा है, इसको जो भारत वाला केस था इसमें एक्विट कर दिया, लेकिन बाकी में सजा हो गई, और हेडली को 35 साल की सजा हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब हेडली ने क्या किया कि कोर्ट की प्रोसेस में वो एक तरह का कन्फेशन के लिए तैयार हो गए। तो कन्फेशन के लिए तैयार होने पे एक प्ली एग्रीमेंट हुआ, उसमें यह है कि भारत को आप एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे। तो उसके एक्स्ट्राडिट होने में प्रॉब्लम थी। लेकिन दूसरा सवाल, इन्होंने जो प्ली किया, जो राणा है, ये अमेरिकन कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की मिलिट्री से एसोसिएटेड रहा हूं, भारत में जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो उसमें एक्सक्यूज मांग रहे थे। दूसरा ये कि आपने एक्विट कर दिया केस में, लेकिन भारत ने एक अन्य केस में भी इसको एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रखी थी।
वो ये था कि इन्होंने अपना बिजनेस ऑफिस फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से ये शिकागो में बिजनेस ऑफिस चलाते थे, उसका ऑफिस हेडली के साथ मिलके मुंबई में खोला। और उस ऑफिस के लिए हेडली बहुत सी बार मुंबई आए और उसमें फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो सिस्टम के साथ भी चीटिंग की। तो उस केस में इसके लिए एक्स्ट्रा, वहां अमेरिका में वो केस, ये केस नहीं चला, इसलिए एक्स्ट्राडिशन के लिए तैयार हो गए। अभी भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वो खारिज हो गई और उसके बाद आया। तो पूरी लीगल प्रोसेस के थ्रू ये भारत को एक्स्ट्राडिट किया गया है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा या क्या क्या हो सकता है, इसमें दो तीन फायदे हो सकते हैं। एक तो यह है कि इससे ये चीज सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन में कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के रूप में उभर रहा है, पाकिस्तान इसका स्टेट सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है केवल वही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हेडली का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें उन्होंने बहुत सी बातें अमेरिकन जुडिशरी में कोर्ट में बताई हैं कि आईएसआई से किस तरह उनके कांटेक्ट हुए, कितनी बार वो मिले, कितनी बार पाकिस्तान गए, कितनी बार भारत आए, तो वो सब है। मुझे नहीं मालूम अमेरिकन कोर्ट वो यहाँ शेयर करेंगे नहीं करेंगे हेडली के जो बयान है वो, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं अब इनके राणा के थ्रू वो चीजें सामने आएंगी, तो इंटरनेशनल लेवल जाहिर तौर पर, बिल्कुल किरोड़ी सिंह जी, जाहिर तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन पहले भी 26/11 में खुलकर के सामने आया था और एक बार फिर अब जो है कहीं ना कहीं तहब्बुर राणा के जरिए कई वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं, कई वो राज खुल सकते हैं। मोहसिन रजा खान साहब इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहसिन रजा साहब, तहब्बुर राणा का भारत प्रत्यर्पण क्या पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है? पाकिस्तान यूं तो पहले भी एक्सपोज हो चुका था, 26/11 हमले के बाद वो तमाम सबूत, पूरा डोजियर भारत ने पाकिस्तान को सौंपा था जिसमें पाकिस्तानी सबूत भी थे और यह साफ साफ तौर पर जाहिर था कि किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों का 26/11 में हाथ था। अब तहब्बुर राणा के जरिए बची कुची कसर भी पूरी होने जा रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने मासूम लोगों की जानों के साथ खेला है उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो और किसी भी ग्रुप से हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो उन लोगों के साथ हैं जो कि बम्बई अटैक में बेगुनाह लोग मारे गए थे। तहब्बुर राणा और इससे ऐसे लोग जो थे ये एजेंसियों के अलाकार होते हैं और जैसे तंजीमों के साथ काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेविड हेडली जो है, क्योंकि वो एक अमेरिकी शहरी है, वो उसके लिए अमेरिका ने उसको बचा लिया और तहब्बुर राणा जो कि एक पाकिस्तानी शहरी था उसको इंडिया के हवाले कर दिया। अब देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ये केस चलता है और इसमें क्या नए हक़ाइक़ सामने आते हैं। देखिए मोहसिन रजा साहब, सबसे बड़ी बात यह है, आप बेहद संवेदनशीलता के साथ कह रहे हैं कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं और यह बेहद ही जो है दुखद पहलू था कि किस तरीके से बेगुनाहों की जानें ली गई। लेकिन हर एक आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ जरूर सामने आता है। साफ तौर पर दुनिया के तमाम मुल्कों पर अब पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि अगर जहां भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं वहां पाकिस्तान का हाथ सामने आएगा। क्या पाकिस्तानों के हुक्मरानों को यह चीजें समझ में नहीं आती क्या कि जिस आतंक को आपने सालों तक पाला पोसा वो आप ही के लिए भस्मासुर बन गया है? देखिए, दहशतगर्दी जो है एक ऐसा नासूर है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और दुनिया भर की रियासतें दहशतगर्दी के जरिए अपनी मकासद को आगे बढ़ाती हैं। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जिस तरह एक सिख लीडर का कनाडा में कत्ल हुआ, उसमें भारत की सरकार मुलव्वस थी और उसमें भारत के सभी समेत 6 लोगों को कनाडा से निकाला गया। इसी तरह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो एक दहशतगर्दी की फिजा है, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का इल्जाम है
कि भारत इल्मार है और भारत का साहब, एक इल्जाम नीति लगाना बिल्कुल अलग बात है, उसे साबित कनाडा की सरकार आज तक साबित नहीं कर पाई है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने एक बार नहीं आपको 100 डोजियर सौंपे हैं। हर एक घटना, चाहे पुलवामा अटैक रहा हो, चाहे आपका 26/11 का हमला रहा हो, या फिर दिल्ली की जो है आपकी संसद में हमला रहा हो, हर बार हमने आपको सबूत के साथ सौंपा है और बताया है कि पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है, यह साफ तौर पर आप देख लीजिए, लेकिन आप हमेशा डिनाइल मोड पर रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि रियासतें जो है और स्टेट जो है वो अलग काम करती है और अवाम जो है उनकी सोच अलग होती है। अब आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही है, उससे पाकिस्तानी हुकूमत का ये इल्जाम है कि उसमें भारत मुलव्वस है और उसमें एक भारत के नेवी अफसर कुलभूषण जाधव पकड़े गए हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि रास्ते अपने मकासद के लिए, अपने गोल्स के लिए। देखिए रजा खान साहब वैसे भी कहते हैं कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, आपने जो बोया है आप उसकी फसल काट रहे हैं। विनीत जिंदल साहब, तहब्बुर राणा की हिंदुस्तान में प्रत्यर्पण 17 सालों बाद उसको हिंदुस्तान लाया गया है, 26/11 के जख्म एक बार फिर ताजा हो गए, क्या कहेंगे ये कितनी बड़ी कामयाबी है और तहब्बुर राणा से किस तरह के तार एक्सपोज हो सकते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ी कामयाबी है और उसका कारण यही है कि तहब्बुर राणा, जो कि मैं कहूं कि इस पूरे मामले में एक्यूज नंबर 2 की कैटेगरी में आता है डेविड हेडली के बाद, उसके पास किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसका लगातार इस मामले में नाम आ रहा है, और जब हेडली का जो एविडेंस जो रिकॉर्ड किया गया अमेरिका में, उसमें किस तरह से डेविड हेडली ने भी आईएसआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और साथ साथ वहां के जो दहशतगर्द आतंकवादी जो संगठन है उनका नाम उसने वहां लिया। उसके बाद जब अब तहव्वुर राणा भारत की कस्टडी में आया है, तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे राज और बहुत से ऐसे तार जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से डायरेक्ट जुड़े हैं, उनको जरूर लेकर कुछ सामने आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मैं कहूँ समुदाय में जिस तरह से यहाँ एक पाकिस्तान के रिपोर्टर जो यहाँ बैठे हैं, वो जिस तरह से वो पूरे मामले को ऐसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन ऐसे लोगों पर जो आतंकवादी, जो कि कनाडा में एक आतंकवादी की हत्या होती है उसको लीडर कहते हैं, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और भारत के ऊपर, उनके यहाँ जो हो रहा है भारत के ऊपर, जो कि एक शांति प्रिय देश है, और हमने हमेशा ये माना है कि हमारे बिल्कुल जो भी आसपास के देश हैं उनसे अच्छे संबंध रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान लगातार जिस तरह से भारत के अंदर या और देशों के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चलाता है, और जो यहाँ पे जो आज तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, इन सब मामलों के बाद इस एक्सट्रेडिशन से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि साफ साफ 26/11 के मामले में आईएसआई, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, और पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई के स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, भारत के अंदर आतंकवादी हमले कराते हैं, उनका जो पूरा नकाब है वो हटाया जाएगा। और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जरूर ये सब चीजें, नेक्स्ट स्टेप लीगल एक्शन क्या हो सकता है, लीगल स्टेप क्या हो सकता है, अगर आप इसको समझाना चाहें थोड़ा। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या हिंदुस्तानी एजेंसियों को एक बार फिर रिमांड मिलेगी, तहब्बुर राणा की रिमांड के बाद क्या सच्चाइयां उगलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले से ही स्ट्रेटजी तैयार हो रही। उसने अमेरिका की कोर्ट में कहा कि मैं पार्किंसन का जो है पेशेंट्स हूं, भारत में टॉर्चर किया जाएगा, प्रत्यर्पण मेरा ना किया जाए। ना नुकुर के बाद आखिरकार वो भारत आ चुका है, अब लीगल स्टेप क्या होगा? देखिए, प्रक्रिया यही है कि सबसे पहले तो मेडिकल कराया जाएगा, और उसके बाद कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद मुझे लगता है एनआईए जरूर इसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात जरूर कहेगी, और कस्टोडियल इंटेरोगेशन एनआईए को मिलेगी, क्योंकि ये मामला छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा आतंकवादी मामला था। और जिन लोगों के तार इस पूरे मामले में जुड़े हैं और बहुत से ऐसे राज जो अब तक सामने नहीं आए हैं, वो तहव्वुर राणा की इंटेरोगेशन से ही सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरोगेशन होगी, और इंटरोगेशन के बाद अगर ये कस्टडी में चला भी जाता है और फिर भी अगर पूछताछ की जरूरत होती है, तो कस्टोडियल इंटरोगेशन के अलावा भी जो जेसी के अंदर, जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी इंटरोगेशन करने का प्रावधान है। और ये पूरी इंटरोगेशन करने के बाद सिर्फ एक मैं कहूं कि एक आतंकवादी और एक कॉन्स्पिरेशन होने की वजह से नहीं, एक विटनेस के रूप में भी यहाँ पे तहव्वुर राणा के जो स्टेटमेंट आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इस पूरे मामले में बहुत सी ऐसी चीजें जो है
जो पाकिस्तान, आईएसआई और वहां के जो संगठन है आतंकवादी संगठन, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आतंकी से संगठनों के जो तार हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं। जो है किरोड़ी सिंह जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद प्रत्यर्पण के लिए आखिरकार अमेरिका तैयार हुआ, खास करके जब फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो है अमेरिका दौरे पर गए, तब उन्होंने ट्रंप के साथ मुलाकात की और उस वक्त ट्रंप ने कहा कि यह सबसे कुख्यात एक तरह से जो है चेहरा है और इसको हमें भारत को सौंपने में खुशी होगी ताकि ये भारत में न्याय की प्रक्रिया का सामना करेगा। इसे भारत की कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी क्या होगा वो तो विनीत जी ने डिटेल से कानूनी प्रक्रिया बताई, लेकिन इनका एक्स्ट्राडिशन हो रहा है, ये कोई राजनीतिक इश्यू या कूटनीतिक इश्यू उतना नहीं है जितना कानूनी इश्यू था, क्योंकि अमेरिका के कोर्ट में पूरी प्रक्रिया चल रही थी और जब 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया तब भेजा गया है। तो हम इसको पॉलिटिकल लेवल पे नहीं देखें कि कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई और उससे एक्स्ट्राडिशन किया गया है, एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू एक्स्ट्राडिशन किया गया है और उसके लिए एनआईए लंबे समय तक प्रयासरत थी। तो कानूनी प्रक्रिया तो विनीत जी ने बता दी। हमारे पाकिस्तान के साथी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि आवाम हर देश का अमन से बहबूदी से जीना चाहता है, लेकिन रियासत हैं अलग अलग जगह की, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर रियासत ऐसा करती हैं तो क्यों नहीं सभी रियासत मिलके एक दहशतगर्दी और गुर्बत के अगेंस्ट में लड़ें। जब आवाम ये चाहता है कि हम बहबूदी से अमन से जीना चाहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक गुर्बत के अगेंस्ट में या दहशतगर्दी के अगेंस्ट में मिलकर कोई जंग लड़े? बड़ी बात, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है। मोहसिन रजा खान साहब, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि दहशतगर्दी को हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद हाफिज सईद को भी आप पालेंगे, आप अबू सलेम को भी पालेंगे, आप जो दाऊद को भी पालेंगे, मतलब जो भी दहशतगर्द हैं उनको आप जो है अपना एक तरह से जो है करीबी बना करके आप उसको पालते पोसते हैं। अगर हुक्मरान नहीं इस बात को मानते तो आप लोग क्या वो परसेप्शन, वो नैरेटिव नहीं बना पाए? क्या वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते हैं? लश्कर-ए-तैयबा आज भी वहां एक्टिव है। देखिए, अब तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि दहशतगर्दी से हिंदुस्तान से मिलकर लड़ना है, गुर्बत के अगेंस्ट में लड़ना है, तो प्रयास किरोड़ी सिंह जी, ये जवाब जरा रजा खान साहब से ले लेते हैं। मोहसिन रजा खान साहब, आपको आवाज अगर मिल रही हो तो सवाल जो किरोड़ी सिंह जी उठा रहे हैं कि अगर आम आवाम नहीं चाहती है दहशतगर्दी को, तो फिर आप लोग उन दहशतगर्दों को पालते पोसते क्यों हैं? पालते पोसते इसलिए है कि भारत मुसलसल जब से पाकिस्तान बना है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, और अभी इसकी हालिया मिसाल ये है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तान कर रहा है। आतंकी आप भेजते हैं, दहशतगर्दी हिंदुस्तान कर रहा है। ये वही हिंदुस्तान है ना जिसने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने के बाद भी वापस कर दिया था। दहशतगर्दी हिंदुस्तान कर रहा है। वो भारत ने दहशतगर्दी की थी ईस्ट पाकिस्तान में, और वहां पे जाके उसने दहशतगर्दी की, जिसकी वजह से तो इसका मतलब दहशतगर्दी का मतलब बदल देना चाहिए आपके हिसाब से। रजा खान साहब, आप आम आवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ करार देते हैं, तो आपकी नजर में दहशतगर्दी क्या ये है कि शांति से पालन करना के तहत, भारत की बालादस्ती के तहत नहीं रहना चाहते बांग्लादेश? हाँ विनीत जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, बताइए। ब्रिजेश जी, बहुत दुखद है और मैं ये मानता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के मोहसिन रजा खान, और आज आपके टीवी पर बैठ के ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों को आज तक पाकिस्तान की सरकार भी ये कहती रही है कि हम लोग उनको नहीं रखते, वो यहाँ बैठ के पाल पोस रहे हैं। बिल्कुल, और एडमिट कर रहे हैं कि यस, हम लोग आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं। तो सोचिए, जो यहाँ बैठ के इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे देश की आवाम ये नहीं चाहती, उसके बावजूद अगर आप ऐसे लोगों को पालते पोसते हैं तो फिर किस तरह की शांति प्रियता और किस तरह की शांति की आप बात करते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारे देश के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं सब में पाकिस्तान का हाथ होता है। लश्कर-ए-तोयबा हो, हसीफ सईद हो, खालिस्तानी आतंकवादियों को किस तरह से फाइनेंस पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है हम सब लोग जानते हैं। तो किस तरह की बात ये करते हैं? अगर इनको ये चाहिए
और ये मानते हैं कि भाई शांति की जरूरत है, तो इनको स्टेप उठाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिनको ये पाल पोस रहे हैं। बिल्कुल, अरे भैया, देखिए आपके समय पास की पैसे बेहद नहीं कमी है, अपनी तहब्बुर जनता को राणा खिलाने के लिए, हिंदुस्तान आ लेकिन चुका आप है। विनीत जिंदल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहसिन रजा खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तहब्बुर राणा हिंदुस्तान अब आ चुका है, और हिंदुस्तान आने के बाद आतंक का हर वो राज अब खुलकर रहेगा। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।